हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बंदिश बैंडिट्स के बाद रिलीज हुई 10 ऐसी धमाकेदार और शानदार वेब सीरीज जिनको आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। इन वेब सीरीज के बारे में आपने कम सुना होगा, मगर इन वेब सीरीज की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग और डायरेक्टर्स का डायरेक्शन वाकई लाजवाब है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने वेब सीरीज की नंबरिंग IMDb रेटिंग के अनुसार की है। तो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्लैश IMDb रेटिंग 6.1। आप सभी को मालूम है कि भारत में काफी बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काला धंधा चल रहा है और इसी काली दुनिया को इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि NRI फैमिली को, जो कि वापस इंडिया आती है और इंडिया आने के बाद उनकी बेटी जोया का किडनैप हो जाता है। अब ACP राधा यानी स्वरा भास्कर को तलाश है उस NRI लड़की की। इस पूरे केस को सुलझाते सुलझाते किस तरह एक पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल सामने आ जाता है, इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया जाएगा, क्या ACP राधा NRI लड़की को ढूंढ पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको यूरोस पर इस वेब सीरीज को देखना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काले सच को बहुत ही शानदार तरीके से इस वेब सीरीज में उतारा गया है। इस वेब सीरीज के कुछ दृश्य ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको उससे घृणा हो जाएगी और कुछ दृश्य ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। नंबर 9, होस्टेजेस सीजन 2 IMDb रेटिंग 6.5। होस्टेजेस सीजन 1 एक सक्सेसफुल वेब सीरीज थी। अब आता है इसका सीजन 2 नई कहानी के साथ Disney+ हॉटस्टार पर। इसमें पिछले सीजन से कहानी आगे बढ़कर एक नए रोमांच मोड़ पर आती है। देश दुनिया के लिए मर चुके पूर्व रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री खुशवंत लाल हांडा का अपहरण करने वाले रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पृथ्वी सिंह यानी रोनित रॉय उसे लेकर दिल्ली से निकलने की तैयारी कर ली है। मगर कार में शहर छोड़ते हुए कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि सभी दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर एक पुरानी कोठी में फंस जाते हैं। गोलियां चलने की आवाज सुन पुलिस वहां पहुंचकर कोठी को निशाने पर ले लेती है। पुलिस को नहीं पता कि अंदर कौन है, कितने लोग हैं। मीडिया का भी वहां जमावड़ा हो जाता है। सिर्फ इतनी खबर है कि कुछ आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। आतंकियों की तरफ से मांग आई है कि तिहाड़ जेल में बंद अफगानी आतंकी असगर नाबी को कोठी के अंदर भेजा जाए। अब एक आतंकी की डिमांड पृथ्वी सिंह ने क्यों की है और इससे उसको क्या फायदा होगा और क्या पृथ्वी बाहर लगे पुलिस और मीडिया के जमावड़े से बचकर निकल पाएगा, ये देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि हॉटस्टार पर आपको मिल जाएगी। नंबर 8, मसाबा मसाबा IMDb रेटिंग 6.9। मसाबा मसाबा ये वेब सीरीज नीना गुप्ता और उनकी बेटी मसाबा गुप्ता की जिंदगी पर बेस्ड है। मसाबा मशहूर फैशन डिजाइनर है और ये वेब सीरीज भी इसी थीम पर है, यानी कि ये वेब सीरीज सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम जोनर से अलग है। मसाबा मसाबा ये ऐसी कहानी है जो हर देखने वाले को अपनी सी लगेगी। इसमें रोजमर्रा की छोटी बड़ी मुश्किलें, उनका समाधान और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिश्ते निभाने की परीक्षा दिखाई गई है। इसमें मसाबा की वर्क लाइफ के साथ उनकी मां नीना गुप्ता के साथ बॉन्डिंग को दिखाया गया है। नीना गुप्ता का मसाबा को इंडिपेंडेंट बनाना, उसके बाद फैशन की दुनिया में ब्रांड बन जाने का सफर दिखाया गया है। नीना गुप्ता, जो कि इस बात से वाकिफ थी कि मसाबा को भारत में अभिनय करने का मौका नहीं मिलेगा उनके लुक्स की वजह से। इस शो की यही खासियत है कि इसमें हकीकत को हकीकत जैसे दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें कुछ भी छुपाने या रियलिटी को जबरन का तड़का लगाने की कोशिश नहीं की गई है। ईमानदार कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट है, इसलिए दिल को छू जाती है। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 7, लूसीफर सीजन 5 पार्ट 1 IMDb रेटिंग 7.6। ये नेटफ्लिक्स की उन शानदार हॉलीवुड वेब सीरीज में से एक है जिसने इंडियन ऑडियंस के दिलों पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। लूसीफर हेल से अर्थ पर आता है और एक बार क्लब चलाने लगता है और अपनी सुपरनेचुरल पावर की मदद से वो क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। लेकिन पिछले सीजन यानी सीजन 4 में वो लूसीफर वापस हेल में चला जाता है और अब सीजन 5 में वो बिना किसी को बताए वापस अर्थ पर आ जाता है। लेकिन ये लूसीफर नहीं होता है, ये होता है लूसीफर का शक्ल जुड़वा भाई माइकल। माइकल का मकसद लूसीफर की लाइफ को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ को एंजॉय करना है। पर माइकल ऐसा क्यों करता है और जब लूसीफर को इसके बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 6, आश्रम IMDb रेटिंग 7.9। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा ने। इसकी कहानी काशीपुर वाले बाबा और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं की है, जो कि ये नहीं जान पाते कि बाबा के नाम के चोगे में एक मुजरिम बैठा है। बाबा निराला काशीपुर वाले की, जिनका काफी बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में दान धर्म का काम होता है। बाबा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करते हैं। उनके पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और वृद्धाश्रम जैसी ना जाने कितनी संपत्ति है। बाबा के इसी मायाजाल में लोग आसानी से फंस जाते हैं। लोगों को आश्रम में रहने की छूट है, यहाँ काम और सैलरी भी दी जाती है। बाबा की अपनी राजनीति में भी पकड़ है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों ही अपने लाभ के लिए मत्था टेकते हैं। इसी बीच एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट में काम के दौरान एक कंकाल मिलता है। इस कंकाल की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर उजागर सिंह की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद उजागर धीरे धीरे उन कड़ियों तक पहुंचता है जो हत्याओं को सीधा बाबा से जोड़ती है। इस सीरीज में सभी ने बेहतर एक्टिंग की है। अब ये जानना है कि क्या इस केस के चलते काशीपुर वाले बाबा का सच दुनिया के सामने आता है या नहीं। इस सच को ढूंढने में उजागर सिंह को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि आपको MX प्लेयर पर मिल जाएगी। नंबर 5, JL 50 IMDb रेटिंग 7.9। ये सोनी लिव की एक और शानदार वेब सीरीज में से एक है। वैसे सोनी लिव अब ये लगातार एक से बढ़कर एक शानदार वेब सीरीज रिलीज कर रहा है, जिसे
अनदेखी, अवरुद्ध और अब JL50। JL50 एक टाइम ट्रैवल बेस्ड वेब सीरीज है। वैसे इस जॉनर में इंडिया में बहुत ही कम काम किया जाता है, लेकिन JL50 एक शानदार ट्राई है इस जॉनर। JL50 एक मिनी वेब सीरीज है। 4 एपिसोड की इस वेब सीरीज में लीड रोल में है अभय देओल, पीयूष मिश्रा और पंकज कपूर। CBI ऑफिसर शांतनु यानी अभय देओल AO-26 प्लेन की खोज में बंगाल से सटे इंडिया चाइना की बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचता है। साइट पर पता चलता है कि मलबा AO-26 प्लेन का नहीं JL50 प्लेन का है, जो कि यहाँ से 35 साल पहले हाईजेक किया गया था। हालांकि उस प्लेन में से 2 लोग बच जाते हैं, पायलट पीयू और प्रोफेसर मित्रा। दोनों जस के तस हैं जैसे 35 साल पहले थे। हाईजेक के तार आजाद बंगाल संगठन से जुड़े होते हैं, जो बंगाल को भारत से अलग कराना चाहते हैं। अब क्या ये प्लेन सच में 35 साल पहले हाईजेक हुआ था या नहीं, या ये कोई एक बहुत बड़ी साजिश है? अब क्या शांतनु इस केस को सोल्व कर पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी। नंबर 4 द गॉन गेम। IMDb रेटिंग 8.1। ये कोविड-19 को लेकर इंडिया में बनी पहली 4 एपिसोड वाली मिनी वेब सीरीज है। कहानी कुछ इस तरह की है कि राजीव गुजराल का बेटा साहिल गुजराल बैंकॉक से वापस लौटता है और उसी समय इंडिया में लॉकडाउन हो जाता है। साहिल गुजराल अपनी पत्नी सुहानी से अलग खुद को एक कमरे में क्वारंटाइन कर लेता है। कहानी में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एक वकील सुभाष चौधरी का किरदार है, जिसके राजीव पर कुछ पैसे हैं। सुभाष राजीव और उसके बेटे को धमकी देता है। तभी साहिल को खांसी होती है और उसकी तबीयत बिगड़ती है। साहिल का जीजू प्रतीक उसे हॉस्पिटल में जांच के लिए लेकर जाता है। हॉस्पिटल से साहिल की चिता की फोटो के साथ मैसेज आता है कि साहिल गुजराल नहीं रहा। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या साहिल गुजराल वाकई मर गया? साहिल गुजराल की मौत में प्रतीक की कोई चाल तो नहीं है? साहिल गुजराल को सुभाष चौधरी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? ये सब अगर नहीं है तो साहिल के मरने का रिकॉर्ड हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? उसका फोन अभी तक इस्तेमाल कौन कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको ये वेब सीरीज देख के ही मिलेंगे और आपको ये वेब सीरीज बूट पर मिल जाएगी। नंबर 3 अभय सीजन 2। IMDb रेटिंग 8.4। ये वेब सीरीज ZEE5 की सबसे दमदार वेब सीरीज में से एक है। अभय का सीजन 1 बहुत शानदार था और अभय का सीजन 2 उससे भी ज्यादा शानदार। सीजन 2 में राम कपूर, चंकी पांडे, विदिता बेग जैसे कलाकार है। इस वेब सीरीज के हर एपिसोड में एक नई कहानी होती है और हर कहानी डरावनी, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी होती है। जैसे पहले एपिसोड का नाम है द ब्रेन सूप, जिसमें चंकी पांडे 10वीं और 12वीं के होशियार बच्चों का किडनैप करता है और उनको मारकर उनके ब्रेन का सूप पीता है ताकि उसका दिमाग तेज हो सके। दूसरे एपिसोड में विदिता बेग एक वेश्या है जो पुरुषों की बेरहमी से हत्या करती है और इससे उसे सुख मिलता है। अब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करती है तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। तीसरे एपिसोड द गेम बिगिन से ही इस वेब सीरीज की रियल स्टोरी शुरू होती है। राम कपूर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बच्चों से भरी एक बस को अगवा कर लेता है और फिर एक लखनऊ के नामी जर्नलिस्ट की हत्या करता है। अब क्या अभय इन सब केसेस को सोल्व कर पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये शानदार वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि आपको ZEE5 पर मिल जाएगी। वो बेचारे बच्चे फूक देंगे। नंबर 2 चुड़ैल। IMDb रेटिंग 8.7। ZEE5 पर रिलीज चुड़ैल की कहानी 4 औरतों की है जो कि किस्मत से एक दूसरे से टकराती है और साथ मिलकर बेवफा मर्दों को सबक सिखाने के लिए एक डिटेक्टिव एजेंसी बनाती है। इस कहानी में एक वकील है, एक वेडिंग प्लानर है, एक पति की हत्या के जुर्म में 20 साल की सजा काट चुकी एक कातिल है और एक बॉक्सर है। ये चारों औरतें किसी न किसी तरह मर्दों से त्रस्त हैं। ये चारों मिलकर एक फैशन बुटीक खोलती हैं, जिसके सहारे वो एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाती है। इन चारों औरतों की मेहनत रंग लाती है और उनकी बुटीक पर भीड़ बढ़ने लगती है, जिसके बाद औरतें अपने पति की जासूसी करवाने के लिए इन चारों औरतों से मिलती है। इस वजह से इन चारों चुड़ैल का खौफ हर मर्द को होता है कि कहीं उनका भांडा फोड़ ना हो जाए। धीरे धीरे इनकी एजेंसी पुलिस और बड़े बड़े लोगों की नजरों में आने लगती है, जिसके बाद इनके खिलाफ साजिश शुरू हो जाती है। अब क्या ये चारों अपने आप को इन साजिशों से बचा पाएगी या नहीं, क्या इनकी एजेंसी खुली रह पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि आपको ZEE5 पर मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका शौहर बेवफा है और आपको सबूत चाहिए तो आप हमें कॉल करें। जासूसी मैं हाजिर हूँ बाजी। नेक परवीन नॉटी बनने के लिए। नंबर 1 द बॉयज सीजन 2। IMDb रेटिंग 8.7। द बॉयज अमेज़न प्राइम वीडियो की सबसे बड़ी हिट वेब सीरीज में से एक है, जिसके इंडिया में अनगिनत फैंस हैं। इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है, इस वेब सीरीज की जान है। ये सुपर हीरो वेब सीरीज दुनिया में जितनी भी सुपर हीरोज मूवीज और वेब सीरीज बनी है उन सबसे अलग है। इसका सीजन 1 बहुत बड़ा हिट रहा था और अब इसका सीजन 2 उससे भी ज्यादा इंटेंस है। ये वेब सीरीज आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। Ain't you twits lucky that I showed up? तो दोस्तों ये है टॉप 10 वेब सीरीज जो कि बंदिश बैंडिट के बाद रिलीज हुई है। अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं। आपकी इनमें से फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है कमेंट करके बताएं और आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज सौरभ शर्मा 9। आप मेरे इस वीडियो टॉप 14 अपकमिंग वेब सीरीज पर क्लिक करके 2020 की अपकमिंग वेब सीरीज की कंफर्म रिलीज डेट देख सकते हैं। गाइस मेरा एक और नया चैनल है नाटकबाज, जिसका लोगो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस पर मैं
कॉमेडी वाइंस बनाता हूँ। इस पर क्लिक करके प्लीज वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।